सबसे पहले जंग खत्म होने की बात होगी। रूस और यूक्रेन के बीच वॉर का 14वां दिन है। क्या अगले 48 घंटे में युद्ध रुक जाएगा? सही सुन रहे हैं आप, क्या अगले 48 घंटों में युद्ध रुक जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और उम्मीद की एक बड़ी किरण। इस उम्मीद के पीछे 3 वजह हैं। कौन सी 3 वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और अब जाकर उम्मीद जगी है कि शायद जंग थम जाए। तो क्या 48 घंटे में वॉर खत्म माना जाए? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको वॉर के 14वें दिन आए कुछ नए वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में क्या हुआ, अब इसकी पूरी कहानी समझिए। सड़क पर जा रही ये ब्राउन कलर की कार है और इस कार पर टैंक से फायरिंग हो रही है। 1, 2, 3 शुरू में 3 बार फायरिंग हुई, लेकिन कार का कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद टैंक कार के बिल्कुल सामने आ गया और उसके बाद हुई पहली फायरिंग में ही कार के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद भी टैंक में फायरिंग नहीं रुकी। तुरंत बाद दूसरी फायरिंग हुई और उसके बाद कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं। यूक्रेन का दावा है कि जिस कार को टारगेट किया गया, उस कार में वहां के बेकसूर नागरिक थे जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। वॉर का यह दूसरा नया वीडियो है, लेकिन इस बार रूस के टैंक ने किसी को उड़ाया नहीं, बल्कि खुद उड़ गए। यूक्रेन की तरफ से जारी वीडियो में सड़क पर एक टैंक दिख रहा है। सड़क के दोनों ओर जमीन पर बर्फ है। टैंक बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अचानक बर्फीले रास्ते में टैंक आग के गोले में बदल जाता है। यूक्रेन का दावा है कि उसने एंटी टैंक मिसाइल से रूस के टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों और गाड़ियों को तबाह करने का एक और वीडियो जारी किया। दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन का सूमी इलाका है और ये तबाह टैंक और गाड़ियां रूसी सेना की है। और यूक्रेन की सड़कों पर दौड़ते रूसी टैंक की ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर सिर्फ यूक्रेन नहीं, पूरी दुनिया डर गई। इस टैंक पर ये लाल झंडा देख रहे हैं आप, ये पूर्व सोवियत संघ रूस का झंडा है। सोवियत संघ का मतलब समझिए, अखंड रूस। सोवियत संघ जब टूटा था तो उसमें 15 अलग अलग देश निकले। सोवियत संघ का विघटन साल 1991 में हुआ था। यूक्रेन वॉर के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भी सोवियत संघ का जिक्र कर चुके हैं और उनकी मंशा कहीं न कहीं फिर से अखंड रूस का मिशन पूरा करने की है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीर वॉर ने कैसे बदल दी है, ये आप इन 2 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और अब तबाही के बीच इस बच्चे को देखिए। 2 साल का ये बच्चा अपने सैनिक पिता की गोद में है और रो रहा है। वो पिता पर मुक्के चला रहा है। पिता चॉकलेट दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को चॉकलेट नहीं चाहिए। उसे जो चाहिए वो ये जंग उससे छीन रही है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं यूक्रेन की मिट्टी में। लेकिन अब आपको करोड़ों जिंदगियों को बचाने की उम्मीद वाली खबर बताते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के 2 बड़े बयान वॉर खत्म होने की उम्मीद जगा रहे हैं। Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів, але чесних і предметних в інтересах людей, а не застарілих вбивчих амбіцій. ज़ेलेंस्की ने 24 घंटे में 3 बड़ी बातें कही जो वॉर खत्म करने के लिहाज से अहम साबित हो सकती है। पहली बड़ी बात कि यूक्रेन रूस के साथ अगले दौर की बातचीत की तैयारी कर रहा है ताकि शांति कायम हो सके। दूसरी बड़ी बात, वो दोनेत्स्क और लुहांस्क पर भी बातचीत के लिए तैयार है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन नेटो में शामिल होने की ओर नहीं देख रहा। दूसरी और तीसरी बड़ी बात उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। रूस के खिलाफ युद्ध में जिस तरह ज़ेलेंस्की की बार बार अपील करने के बाद भी नेटो ने यूक्रेन की सैन्य मदद नहीं की, उससे ज़ेलेंस्की नाराज है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो एक ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों पर गिरकर भीख मांग रहा हो। नेटो हमें गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता, वो रूस से डरता है।
люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн диспалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. अमेरिका और ब्रिटेन को लगता है कि अगर नेटो यूक्रेन को सैन्य मदद देगा तो दो देशों का युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। ऐसे में जेलेंस्की के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन की शर्तों पर वो बात करने के लिए तैयार है। आज तक तो जेलेंस्की हर फोरम में दुनिया में जहां उन्हें मौका मिल रहा है वो बार बार कह रहे हैं कि हमें नेटो में इंक्लूड किया जाए, हमारी मदद के लिए आओ, हमें प्लेन्स भेजो, इत्यादि इत्यादि। तो शायद इस समय उनको ये एहसास अब हो गया है कि नेटो की भी शायद एक सीमा है जहां तक वो मेरे साथ आएंगे। तो एक तो वो इस सीमा, इस लिमिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट, बट एट द सेम टाइम वो फिर भी प्रयास कर रहे हैं ये कह करके कि अब हम नहीं चाहते नेटो में जाना, बल्कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि नेटो वालों, हमने तो पूरा दम लगा लिया, अब तुम्हारा दायित्व बनता है कि हमें आकर के हेल्प करो और इनवाइट करो हमें नेटो ज्वाइन करने को। 10 मार्च की तारीख हो सकता है कि टर्की से भी कोई अच्छी खबर लेकर आए, क्योंकि वॉर पर रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बैठक टर्की में ही है। अगर बातचीत का परिणाम सकारात्मक रहा तो जंग 48 घंटे में खत्म हो सकती है। कीव से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सोचने वाली बात यही है कि क्या युद्ध किसी समस्या का समाधान हो सकता है? हम और आप सभी जानते हैं इसका जवाब ना है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। यूक्रेन को सैन्य मदद दे सकता है ब्रिटेन। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके तहत सैन्य मदद दे सकता है ब्रिटेन। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने पर विचार चल रहा है। ये ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बयान है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं कि यूक्रेन को विमान रोधी मिसाइल देने पर फिलहाल विचार कर रहा है ब्रिटेन। इसके अलावा सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पर और कई सारे बड़े स्टेटमेंट्स आपने देखे बोरिस जॉनसन के। अब ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है ब्रिटेन द्वारा।